नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो समझ लीजिए कि आपका आधा % काम पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो बिहार पुलिस 19,000 प्लस की भर्ती जो इस बार आई है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती को अगर आपको क्लियर करना है और मन में ठान लिया है ना आप लोगों ने क्लियर करने के लिए, तो एक बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि कुछ गलतियों को आप दोहराइएगा मत। ठीक है, अगर आपका 21,391 में सिलेक्शन हो जाता है मेरिट आने के बाद, तो फिर आप कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर उसमें नहीं होता है, और जो मेरे अपने भाई हैं, उन सभी भाइयों का जो अगर फिजिकल नहीं निकला है और फिजिकल में उन लोगों को कम समय मिला है, तो मैं अभी भी आप लोगों को कहता हूँ भाई ध्यान से सुन लो कि तुम्हें ये वाला जो भर्ती आ रहा है 19,838 कुछ सीट है, तो इसमें तुम लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों का रिटर्न आप लोगों का अच्छा है, तो तुम लोग क्या नाम है फिजिकल में लगे रहना, साफ बात है। और देखो, फिजिकल में लगे रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल भी रिटर्न मत छुओ। तो आज मैं 2 बातों का आप लोगों को करना चाहता हूँ क्लियर, जो कि आप करें और जो कि ना करें। तो सबसे पहली बात एक चीज़ है कि आप लोग इस बार जी जान लगा दीजिए, और इसी बार आप लोगों को भर्ती मिलेगी, जो कि इतनी सटीक भर्ती मिली है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी 19,838 के अभ्यर्थी बनने वाले हैं और 18 मार्च जो कि आज ही डेट है, तो 18 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। और जिन भाइयों का अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया और मेरिट लिस्ट का वेटिंग कर रहे हैं, जो कि मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ मेरिट लिस्ट का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार आपको क्या करना है। देखिए, अब भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ चुका, फार्म भरने का भी डेट आ चुका और फार्म अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे कि अब कुछ ऐसे जगह दुकानदार जो हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आप लोगों को खूब किताब बेचेंगे, कहेंगे कि ये ले लो, वो ले लो, फलान ले लो, ढिचकान ले लो। लेकिन आप इन सब चीज़ों से बच जाइएगा मेरे भाई। अगर जो सिंसियर बंदा है ना, वो चीज़ को ध्यान से सुनना भाई मेरे। अगर इग्नोर करोगे ना भाई, तो फिर देख लेना, तुम पछताओगे फिर बाद में। तो मैं इसीलिए तुमको कह रहा हूँ कि अपना पर्सनल नोट और कुछ चुनिंदा किताब से बिहार पुलिस निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। ये चीज़ मैं खुद को अपना के ही मैंने ये बोल रहा हूँ। जब मैंने भी कुछ किया था गलती, कि मैंने क्या किया था कि बहुत सारे कोर्सेज़ के पीछे भागा, लेकिन उस कोर्सेज़ के पीछे नहीं भागना है। तो मैं आप लोगों को सिंपल ये बता देता हूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी है इस भर्ती में। सीधा इस भर्ती का एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा, इस भर्ती का भी फिजिकल जल्दी हो जाएगा, और सब कुछ हो जाएगा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना करना है कि अपना जो नोट्स है उसको बाकायदे से पढ़ना है, रिवीजन करना है और टेस्ट मारना है। प्रैक्टिस सेट, मैं भी प्रैक्टिस सेट मारता था, क्योंकि मुझे पता था फिर प्रैक्टिस सेट से ऐसा वैसा, तो लेकिन नहीं, प्रैक्टिस सेट मारना पड़ेगा आपको। साफ बात है, प्रैक्टिस सेट मारोगे तभी आप कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाओगे अपने अंदर। और मैं भी ये बता देता हूँ, ज़्यादा लचर पचर के चक्कर में मत पड़िएगा, अभी भी है टाइम आप लोगों के पास। और कोई भी स्टेट इतनी भर्ती नहीं निकाल रहा है। ठीक है, फ़ोन आ गया, सॉरी। कोई भी स्टेट इतना भर्ती नहीं निकाल रहा है। और बस इतना बता दे रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग गलतियों से क्या बचना है। सबसे पहले कि 10 किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, 10 प्रैक्टिस सेट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, 10 कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो कि कुछ लड़के अगर ऐसा कर रहे हैं, तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा मत करो। टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा और तुमको यूज करा जा रहा है पैसे ले लेके, तो ऐसा मत करना। सीधा सिंपल सा है कि अपना नोट्स लो, किसी एक टीचर को पकड़ो, किसी एक बुक को पकड़ो और रगड़ दो, साफ बात, और कुछ नहीं। और कुछ मेरे भाई बहन हैं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि शॉर्ट्स देख देख के, वीडियो देख देख के अगर सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना, आप लोगों को सीधा सीधा अपनी बुक, अपना प्रयास, अपने टीचर पर भरोसा करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, तो आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग अगर एलिजिबल क्राइटेरिया में फिल कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को मिस मत करना। बहुत अच्छी नौकरी है बेल्ट की, और इस नौकरी को लेने के लिए लोग कितना परेशान है आजकल के ज़माने में, वो तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को करना क्या है। कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपने नोट्स
प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस है वो, और टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। और देखिए रिवीजन सब कुछ करना है आपको, बाकायदे बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। ये हो गया। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, जो अपना फिजिकल का इसका क्राइटेरिया है, बहुत टफ़ भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है, इसका भी फिजिकल काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है ना। तो रनिंग बना के रखिए, अगर आप नंबर ला रहे हैं बढ़िया तो रनिंग बना के रखिए। पिछली बार 21,391 में जिनका नहीं हुआ है वो सब कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या हुआ है नतीजा। तो उन सब से बचने के लिए आप लोग पहले सतेज हो जाएं, ठीक है। और जो भाई इस बार पहली बार फार्म डाल रहे हैं बिहार पुलिस का, ठीक है, तो उन भाइयों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपना बेस क्लियर करके रखिएगा, बढ़िया बेस क्लियर करिएगा तो बेस ही से हो जाएगा। बेस अगर ही नहीं क्लियर रहता ना तो कितना बच्चा बेस करने के चक्कर में वो फिसट जाता है। तो बेस क्लियर करके रखिएगा, सिंपल सी बात है, बेस क्लियर रखिएगा। दूसरी बात, अब जो बंदा 21,000 में से छट के आ गए हैं वो इस भर्ती को अप्लाई करेंगे, तो भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप रिटर्न में हट गए हैं तो रिटर्न की तैयारी बेहतरीन रखिएगा और फिजिकल की तैयारी बेहतरीन रखिएगा, आपको दोनों करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल में हट गए हैं, रिटर्न आपकी है, तो देखिए आपका सब कुछ हो रखा है, 50% आपका सब कुछ हो रखा है। आपको सिर्फ अपना जो धार है ना, पुरानी धार, उसको वापस से धार लगाइए, ठीक है, उसमें वापस से धार लगाइए और ऐसा धार लगे कि वार हो ऐसा ना कि पता ना चले। तो ठीक है, अपने धार लगाइए अपने पढ़ाई पे, ठीक है। और मैं ये बताऊंगा, इस बार समय आपको वेस्ट नहीं करना है, समय बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, ठीक है। और दूसरी बात, कुछ किताबों को पढ़ के ही पेपर निकलेगा, ज़्यादा किताबों के पढ़ने में पेपर नहीं निकलता, ठीक है। और ये चीज़ खुद रियलाइज़ करके रखा है भाई, ये खुद रियलाइज़ करा है, दूसरे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, फिजिकल बनाते रहिएगा, फिजिकल करते रहिएगा। अगर फिजिकल को इग्नोर कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिजिकल में आएंगे और फिर उसमें लटक जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिजिकल को बनाते रहिएगा, जो कि सभी ने गलती की थी पिछले वाली भर्ती में 21,391 में, वो गलती मत करिएगा और फिजिकल बना के रखिएगा। क्योंकि CSBC का कभी भी कोई ठिकाना नहीं होता, वो कब क्या डिसीजन ले ले, कोई ठिकाना नहीं होता भाई मेरे। तो इसी बात के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कुछ गलती से मत करिए, ठीक है। बाकी समझदार हैं आप लोग और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स भरते वक्त फॉर्म को भी बढ़िया से भरिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्म ही गलत कर देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, एग्ज़ाम कैसे दे पाइएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्म को बढ़िया से भरिएगा और अपने पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है। और जो भाई मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके अभी मत डालिएगा फार्म, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद डालेंगे, ठीक है। हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है तो अभी मत डालिए, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है तब डालते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा ये वीडियो देख लेंगे वो वीडियो देख लेंगे उन सब पे मत पड़िएगा, हम अभी भी बता रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप बने रहिएगा इस चैनल पे, और आपको जितना भी कोई नॉलेज की चीज़ें चाहिए और जितना भी मेरे से हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।